ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये जो आपने भेजा है लोगों के बारे में, कि जहाँ प्रेम के साथ नियम है तो वो सबके लिए है। लवफुल लॉ जो है वो सबके लिए होता है। ओनली लॉ जो है वो खाली दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता, क्योंकि उसमें लव नहीं होता। और क्योंकि लॉ में बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती है, अपने लिए और दूसरों के लिए। अपने लिए एक्सक्यूजेस होती है, दूसरों के लिए स्ट्रेट और स्ट्रिक्ट होता है। ये बात अच्छी रीति समझना है। उत्तर है, देखो, ये कहते हैं कि लवफुल लॉ जो होता है वो सबके लिए होता है, खुद के लिए और औरों के लिए। और लेकिन जो सिर्फ लॉ चलाते हैं, जिसमें लव नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि जिनके पास लव है वही आत्माएं सबके साथ प्रेम से काम कराएगी, नियम मर्यादा सहित वो सबके साथ समान रीति से व्यवहार करते हुए काम करेगी, क्योंकि खुद गुणों से भरपूर है, खुद में प्रेम है, गुण है। उसके कारण कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं करेंगे। आलस्य अलबेलापन चला गया होता है ना, तो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। लेकिन जो लॉ होता है सिर्फ औरों के लिए ही, क्योंकि खुद को तो कोई ना कोई बहाना निकाल कर हम हर बात से छूट जाते हैं। खुद को तो परिवर्तन करना ही नहीं चाहते, और दूसरों को ये करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, और उस दूसरों पर बहुत ऑर्डर मारेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो उसको हमेशा हम दूसरों को बदलने में ही पड़े हैं। सारी दुनिया में यही चल रहा है कि इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, धर्म गुरु को ये करना चाहिए, राजनीति को ये करना चाहिए, देश ऐसा चलाना चाहिए, ये सब कहते रहते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी गया तो भी क्या दूसरों पर ही कहेंगे, इसके कारण ये हुआ, खुद के कारण नहीं हुआ। तो ये जो है वो सारी दुनिया में चलता है। लेकिन जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो हम पहले, हमारा स्लोगन क्या है? खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। और खुद को जब हम बदलेंगे, हमारे विचार परिवर्तन होंगे, हम हमारे गुण और शक्तियां वापस आएगी, तो हमारा प्रेम नेचुरल हो जाएगा। क्योंकि अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा है और सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है, वो बैलेंस हो जाता है। और जब बैलेंस होता है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने के कारण हम अपने को भी, खुद को भी बदल सकते हैं और दूसरों को भी अच्छे वाइब्रेशंस दे सकते हैं। और उससे काम कभी भी ऑर्डर करके नहीं कराएंगे, प्रेम से कराएंगे। और प्रेम से कराया हुआ काम बहुत अच्छी रीति करेंगे। वो आत्माओं की मन से भी दुआएं निकलेगी, तो हमें डबल प्राप्ति होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ लॉ चलाना ये तो दूसरों पर इजी है, लेकिन जब तक हम खुद पर लॉ नहीं लगाएंगे, नियम नहीं, धारणाएं नहीं करेंगे, गुण नहीं भरेंगे, तो दूसरों को हम प्रेम से कभी बात ही नहीं करेंगे और ही पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। इसीलिए
हमें कई बार मुरली में भी आता है कि बच्चे अभी सब भूल गए हैं कि प्रेम से भी अच्छा से अच्छे काम होता है, क्योंकि प्रेम का चक्र ही ब्लॉक हो गया है। तो कई बार याद बताते हैं और हमने प्रैक्टिकल भी किया था और हमने देखा कि प्रेम से जितना काम अच्छा होता है इतना रोब करके नहीं होता है, क्योंकि हमने कई बार हमारे अनुभव में भी बताया है कि हम जब जॉब करते थे, जनरल मैनेजर थे, तो सबके साथ बहुत अच्छी रीति मदद भी करते थे सब कुछ, लेकिन गलती करते थे तो उसको तुरंत ही वहाँ के वहाँ सबके सामने गुस्से करके बदलने का प्रयत्न करते थे। लेकिन जब मुरली में ये सब आता था, क्योंकि हम मुरली में आई हुई एक एक चीज को अच्छी रीति समझते हैं और प्रैक्टिकल करने का पुरुषार्थ करते हैं, एक एक चीज का प्रश्न निकालते हैं और उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जिसको हम मनन चिंतन और मंथन कहते हैं। तो हमने वो चीज बाबा कई बार कहते रहते थे, तो मैंने प्रैक्टिकल करने का निश्चय किया। और जब हमने प्रैक्टिकल किया तो सभी स्टाफ, इवन लोअर स्टाफ जो कैजुअल वर्कर, सब सोचने लगे कि इस मैडम को क्या हो गया, क्योंकि कितने साल से हम उसी कंपनी में काम करते थे। तो फिर अभी अचानक जो हमारा परिवर्तन देखा, उससे सब सोचने लगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है माइंड में। लेकिन सब बाद में सब इतने अच्छे हो गए, काम इतनी अच्छी रीति करने लगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमने ये ट्रिक आजमाई, गुस्सा बंद और प्रेम से काम करना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो लवफुल एंड लॉफुल होते हैं वो पहले खुद को नियम अनुसार चलाकर बदलते हैं और फिर दूसरों को भी प्रेम से, शुभ भावना, शुभकामना से बदलते हैं, गुस्से से नहीं। ठीक है। और हाँ, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये सब बातें हमारे लिए है। दुनिया वाले तो कोई कुछ करेंगे ही नहीं, हमें करना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना है ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये तो गुस्से के बिना काम ही नहीं करता, ये सोचेंगे तो कभी भी नहीं बदलने वाला। तो इसीलिए जब लव के साथ लॉ होगा, इसमें सबको फायदा है, और अकेले लॉ होगा तो दूसरों को तो फायदा नुकसान बाद में होगा, खुद को नुकसान है। ठीक है। ओम शांति। अब प्रश्न है कि 3 महीने से शादी हुई है और घर में सब एक दूसरे की निंदा करते हैं और मेरी भी निंदा करते हैं, बहुत इग्नोर करती हूँ। क्या करूँ, कितना इग्नोर करूँ, कहाँ चली जाऊँ? मुझे घर का माहौल अच्छा नहीं लगता, मुझे बताइए क्या करूँ? निंदा चुगली से बहुत परेशान हूँ, क्या छोड़ दूँ? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी आप कितने साल से ज्ञान में हो। दूसरा, सिर्फ प्रश्न उत्तर के ग्रुप में रहने से पुरुषार्थ नहीं होगा, प्रश्न सिर्फ पूछने से प्रैक्टिकल नहीं होगा। आपको सभी ग्रुप में ऐड होना है, तभी आप प्रैक्टिकल कर सकेंगे। तो ये जो आपका प्रश्न यह है, निंदा चुगली से बचना है, तो उससे घर को छोड़ना नहीं है, उसकी विधियां हमने बताई है, वो विधि फॉलो करना है और हमारी अवस्था बनानी है। वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हमारे जो ऑडियो आती है, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, उसकी कई सारी युक्तियां भी बताई है, वो सब फॉलो करना पड़ेगा, तब आप ये माहौल को बदल सकेंगे।
क्योंकि दूसरे लोग तो ज्ञान में नहीं हैं, लेकिन आप ज्ञान में हो तो आपके पास वो शक्ति है कि सारे घर का माहौल बदल सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर घर में या परिवार में एक ही आत्मा बीके है तो वो सारे परिवार को बदल सकती है। लेकिन उसके लिए पहले हमें योग में पक्का बनना है, पॉजिटिव बनना है, और देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ऐसी अवस्था बनानी पड़ेगी। इसीलिए अगर आप प्रश्न ही पूछना चाहते हो तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप YouTube पर हमारी चैनल पर ये सब राज रखे हैं और क्या करना है वो भी विधि भी बताई है, वो फॉलो करो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सब ग्रुप वाइज दिया है। तो पहले योग की जो विधि बताई है वो आप फॉलो करो और अपनी अवस्था बनाओ, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो सोचती हूँ उसका उल्टा क्यों होता है? अच्छा सोचती हूँ तो बुरा होता है और बुरा सोचती हूँ तो अच्छा होता है। कोई अच्छा काम करने जाती हूँ तो सब गलत हो जाता है, तो क्या करूँ? उत्तर है, देखो, आप पहले तो ये समझो कि कोई बुरा तो सोचता ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है, और उसके बदले अच्छा हो जाता वो तो हमारा भाग्य है। क्योंकि हमारा भाग्य इस जन्म का भी बनकर बाहर ऊपर के लेयर्स में है। लेकिन जो अच्छा आप करना चाहते हैं जब बुरा हो जाता है फिर भी अच्छा नहीं होता, उसका कारण एक ही है, विचारों में दृढ़ता नहीं है और पुरुषार्थ में कमी है। ऐसे ही सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जो इतना इजी है तो दुनिया में सब सोचकर तुरंत काम कर लेते, ऐसी तो अवस्था अभी तक हमारी भी नहीं बनी है। इसीलिए जो बाबा ने माना परमात्मा ने हमें विधि बताई है, उस विधि को फॉलो करके हमारी अवस्था बनानी है। क्योंकि ये विधि इसके लिए है, हमारे मन को परिवर्तन करना, यही पहली स्टेज हमारी अवस्था है। वो प्राप्त करने में ही मेहनत है, चक्रों के सभी लेयर्स बदलने पड़ेंगे और वो तभी आएगा जब आप विधि अपनाएंगे। बाकी ऐसे ही सोचने से थोड़ा हो जाता है। जैसे हम एक बुक में कुछ लिखते हैं, हाँ? और लिखते तो पीछे पेपर्स में एकदम लाइट छपता है ना। लेकिन आप सब कुछ लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, तो पिछले के पेपर में भी ऐसे ही अनक्लियर चीजें होगी, हाँ? जो स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक ही सेंटेंस या एक ही बात को एकदम अच्छी रीति प्रेस करके दबा कर लिखेंगे तो दूसरे पेपर पर तुरंत ही ऐसा ही छप जाएगा जैसे आपने पहले पेज में रखा है, वो क्लियर आपको पढ़ सकोगे, है ना। ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। मन के भी लेयर्स है, तो हम जो सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में छपता रहता है, लेकिन धुंधला सा रहता है। क्योंकि एक विचार अच्छा आया, दो चार विचार बुरा आया, फिर अच्छा आया, तो कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं है। और जब तक स्पष्ट नहीं होती तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड की बिलीवनेस, मान्यताएं नहीं बदलती और वो काम नहीं कर सकता। और इसीलिए आजकल जो डिप्रेशन है वो शॉर्ट सर्किट की तरह है, माइंड में भी शॉर्ट सर्किट होती है।
तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। पहले तो ये समझो कि हमारा मन कैसे काम करता है, साइंटिफिक रीति से हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक है उसमें रखा है, और उसमें सबकॉन्शियस माइंड के नियम समझो, और ये पुरुषार्थ कर हमारी अवस्था बनाओ। तब आप जो सोचेंगे वही होगा, लेकिन नियम अनुसार करोगे तब। हर चीज दुनिया में नियम के साथ चलती है। फैक्ट्री सारी चलती है, एक स्विच ऑन किया और सारी सिस्टम चलती है, लेकिन बीच में एक चीज जो खराब हो गई तो सारी मशीनरी बंद हो जाती है ना। ऐसा ही हमारे साथ होता है। तो ये बात को अच्छी रीति समझना है, तब आप विधि से सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। ओम शांति।